नमस्कार, मैं उमा महाजन रंग पूर्वांचल के खास रंग शख्सियत में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रंग पूर्वांचल के एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें पूर्वांचल के लोगों के सफ़र को देश विदेश तक पहुँचाने का मकसद ढूंढा गया है। और आज इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत हाजिर हैं जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, नाम अगर मैं लूँगी तो आप सभी जान जाएंगे, श्री संजय चौबे जी, जो कि इस प्रोग्राम शख्सियत प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक तो हैं ही, साथ ही साथ स्वर सुधा स्टूडियो के ओनर भी हैं और पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। तो सर, मैं स्टूडियो में आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते उमा जी, मैं अपने पूरे पूर्वांचल परिवार के भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो आपका पूर्वांचल से ट्राई सिटी में सफ़र कैसा रहा? उमा जी, मैं बेसिकली बलिया ज़िले के एक छोटे से गांव मेवली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब आर्मी में होते थे जी। अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ जी। 1994 में मेरे फादर साहब की लास्ट पोस्टिंग थी यहाँ पे शिमला में जी। और हर बाप चिंतित होता है कि उसका बेटा बेरोज़गार है। तो मेरे फादर साहब की यही चिंता थी कि मेरा बेटा बेरोज़गार है जी। और मैं रिटायर होने की कगार पे हूँ। तो वो यहाँ पे कुदरती मेरे को ले के आए आर्मी में इनरोल करने के लिए, एज ए सिपाही भर्ती कराने के लिए जी। तो कुदरत तो कुछ और ही मंजूर था, तो वो हुआ नहीं। बेसिकली मैं भर्ती हो नहीं पाया, या ये कहें दूसरे शब्दों में कि मेरी वो इच्छा थी नहीं। तो फादर साहब ने व्यंग मारा और बोला, यार तू तो नालायक है, और एक बाप का प्यार भी झलका कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, कैसे होगा, क्या करेगा जी। तो फादर साहब यहीं पे 11 फेस में एक है 38 BRTF हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे वो पोस्टिंग रहते थे शिमला में, लेकिन उनका हेडक्वार्टर यहाँ था जी। तो मेरे को एक रूम मिल गया, अफसर मेस में खाना आता था, और अफसर का एक हॉस्टल था, उसमें मेरे को रूम मिल गया, ये कह के कि मेरे फादर उस एरिया में पोस्टिंग है जहाँ की मैं नहीं रह सकता जी। और मैं भी खुद तलाश कर रहा था रोज़गार की। एक दिन अचानक मेरे को फील हुआ कि बात तो सही कह रहे हैं पिताजी यार, कि अब रिटायर हो गए तो जिम्मेवारियाँ सारी घर में, उसके बाद बड़ा मैं था, मेरे ऊपर होगा। पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड में उस टाइम एक नौकरी मिल गई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, रोज़ का 30 रुपया शायद उस टाइम तनख्वाह मिलता था। बिल्कुल। तो 11 फेज से हम कमांडो कम्प्लेक्स होते हुए पैदल जाते थे और वहाँ पे ऑटो पकड़ के, तो एक दिन देखा यार तो जो तनख्वाह खाने पीने में रोज़ का ख़त्म हो रहा है। इधर मेरी शादी भी हो चुकी थी जी। तो परेशान था। सच्चाई ये है कि मैं एक टाइम खाता था तो 3 टाइम वैसे ज़्यादा, इसलिए नहीं कि मैं पैसे नहीं होते थे, फादर से बोल नहीं सकता था। एक दिन वैसे ही एक ऐड पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर से निकला था कि भाई रिक्वायर्ड साउंड इंजीनियर। मैं सोचा देखूं है क्या ये चीज़ जी। शौक भी था मेरे को थोड़ा सा। मैं गया और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, भाइयों का प्यार, पता नहीं किसका आशीर्वाद लगा, और वो उसी दिन मेरे को नौकरी लग गई। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने बोला कि तनख्वाह बोलो, सैलरी बोलो। तो मेरे को क्या था, मेरे भाई मैं कहा कि सर आप देख लो, ही सेज कि 5,000 रुपये आपको महीने मिलेंगे और 20 रुपये ओवर टाइम मिलेंगे रोज़ का, 5 बजे के बाद जितना काम होगा। मेरे तो लाटरी निकल गई कि 1994 में अगर 5,000 तनख्वाह है और 20, तो सफ़र रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एज असिस्टेंट साउंड इंजीनियर का मेरे को एक जॉब मिला, और मैं बड़ी तन्मयता से मतलब 24-24 घंटे उस जॉब को किया और बड़ी ईमानदारी से निभाया, और बस वैसे ही मेरा सफ़र शुरू हुआ जी चंडीगढ़ का। मतलब आपने भी बहुत सारी और शख्सियतों की तरह इस सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे।
उतार चढ़ाव तो एक लिमिट में होता है जी। मैं तो वो देखा जब मैं स्टूडियो ज्वाइन किया, तो एक तो मैं नॉन पंजाबी था, हाँ, मैं बलिया का रहने वाला था, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। स्टूडियो पूरे पंजाब में एक स्टूडियो होता था और सारे सिंगर यहाँ होते थे, तो एक ना उपेक्षित तो नहीं कह सकते, मतलब वो होता थोड़ा ना सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में आ और जाता मैं है। खुद ही इनसिक्योर फील करता था। बिल्कुल। लेकिन वही परमात्मा की दया कि सफ़र जारी रहा, चलता रहा, रिकॉर्डिंग्स होती गई, रिकॉर्डिंग हिट होती गई। मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा रजनी शर्मा जी का, जो मेरे गुरु भी हैं इस फील्ड के, जिन्होंने बच्चों की तरह मेरे को इस टेक्निक को सिखाया, एक एक चीज़ को, कि बेटा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। आप वो हट जाते थे और मेरे को आगे करके कि लोगों के सामने मेरी फेस वैल्यू बढ़े, बैलेंस वो करते थे गाने को, नाम मेरा जाता था। और उस टाइम काफ़ी सिंगर कुदरती हिट हुए, सुजीत बिन रखिया, सरदुल सिकंदर, मनमोहन वारिस, गुरदास मान जी, काफ़ी सिंगर, और नाम बनता गया। लेकिन मन में फिर भी एक ना हीन भावना का डर उन लोगों की, भाई आप ऐसे हो ऐसे हो, जो सिंगरों में सुनता था तो मन को कुचोड़ता था। मन मार के फिर भी काम करता रहा। दिल में था, एक ख्वाहिश थी कि भाई मैं पूर्वांचल से, कभी मेरे को ऐसा मौका मिले तो मैं उन पूर्वांचल भाइयों की भी उपलब्धि को, जो इस शहर में आए, इस खूबसूरत शहर को और भी खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दिया। मन में इच्छा थी कि मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचूं जहां से इन लोगों के, अपने भाइयों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाऊं। और प्रभु ने मेरी बात सुनी और आज मेहनत का फल आपके सामने है। जी बिल्कुल। वैसे भी कहा जाता है जब नीयत साफ हो और परमात्मा का साथ हो तो मंजिल खुद ब खुद आपके पास चलकर आ जाती है। तो आपके केस में हमने यही देखा। तो आपने बहुत सारे सिंगर्स के साथ जैसे काम किया, तो अगर सिंगिंग लाइन में देखें तो आपको लगता है कि पिछले समय से आज के समय में सिंगिंग में क्या कोई गिरावट आई है या वो ऊंचा उसका स्तर हुआ है? उमा जी, सिंगिंग का स्तर अगर कहें तो हम म्यूजिक के साथ, अब मैं वो सब तो नहीं यूज करूँगा, वो दौर था जब संगीत को हम एंजॉय करते थे, उसकी पूजा की जाती थी, उसकी पूजा की जाती थी। संगीत मतलब साधना होती थी। आज भी आप देखें स्टूडियो में बिना जूते का हम आए हैं, अंदर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। सरस्वती की फोटो लगी होती है। और जो आज की यूथ है, जो नए नए लड़के हैं, उसको वो भूल गए हैं। हम उस विरासत को, अपनी लोक संस्कृति को, लोक धुन को, मतलब हम मिसयूज कर रहे हैं। संगीत तो अब ये रह गया कि पहले साधना होती थी, पूजा होती थी, रूह की खुराक होती, लोग रियाज करते थे घंटों घंटों। अब तो ये होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि क्या रिकॉर्ड करना है, क्या आएगा क्या नहीं जाएगा, है ना। तो मैं आज के बच्चों से, यूथ से कहना चाहूँगा कि आप बेशक पश्चिमी संस्कृति में जाएं, उसको अडॉप्ट करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी धरोहर को, विरासत को, संस्कार को, संस्कृति को भी संभाल के रखें। आप उस टाइम देखेंगे अलगोजे, तुम्बी, बोलियां, जो पंजाब की विरासत है, कहीं ना कहीं आज हम उसको भी विलुप्त कर रहे हैं। मैं पूर्वांचल से, तो आज मैं पूर्वांचल की बात करूंगा। पूर्वांचल के बच्चों को, उन परिवार के लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि हम अपने आपसी मतभेद को भुलाएं। आपस में मनभेद हो, मतभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हो सकता है किसी बात को लेकर के, है ना, एक परिवार हो तो उसमें भी तो अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग राय हो सकती है। जी। तो मेरा अपना मानना है कि हम सारे भाई इकट्ठे हों, एक मंच पे आए, एक साथ आए, एक सुर में हम बातें करें। और अपने बच्चों को बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखें, उनके साथ बैठें, बातें करें। एक माँ बाप आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ आएँ, 2 घंटे बात करें। जब तो वो जिंदा हैं एटलीस्ट, तब तक उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनके अनुसार चलें। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि माँ बाप से अच्छा कोई बच्चों का दोस्त नहीं होता, वैसा कोई हितैषी नहीं होता है। तो मेरी आज के उन सारे बच्चों से गुजारिश है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और कोशिश करें कि समय से सोएं। रात को आप देखें 2-2 बजे तक बच्चे मोबाइल पर लगे होते हैं, सुबह 9 बजे सो के उठते हैं। तो मैं सारे बच्चों से ये गुजारिश करूंगा कि आप समय से 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, माँ बाप के साथ अपना समय बिताएं और हर चीज़ हो सके
तो माँ बाप से शेयर करें, शेयर शायद करें। उनसे ज़्यादा आपका सलाहकार कोई नहीं हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाकई आज के समाज को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हम माँ बाप को निगलेक्ट करके हम दूसरी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं। तो सर, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं तो कहूँगी कि पूर्वांचल के लोगों के लिए जो आपने मैसेज दिया कि आप इकट्ठा होकर एक परिवार की तरह रहें, तो वो जन जन तक जाना चाहिए। अगर आप कुछ और भी पूरे समाज के लिए कहना चाहें। उमा जी, मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी जो आज की एंकर हैं उमा जी, थैंक यू उमा जी, आप हमारे शो धन्यवाद में आए। सर। और उमा जी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक दिन हम बात कर रहे थे, इनकी बेटी है, बहुत ही अच्छी गाती है, बहुत ही सिंगर है। तो मैं परमात्मा से उसके लिए जो भी उसकी इच्छाएँ हों पूरी करें, मैं ऐसी दुआ करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ। उमा जी एक दिन आए थे, मेरे साथ बैठे थे और बातों बातों में इन्होंने कहा कि सर बहुत सी हसरतें थीं जो कि बच्चों की, वही है ना, माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कि बच्चे आगे बढ़ें, कामयाब हों, अपनी हसरतों को दबा लेते हैं अपने अंदर जी। तो शायद आपके साथ भी यही हुआ था। और उमा जी बड़ी सी सिंगर हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं एंकर के साथ साथ। तो पहले उमा जी मैं चाहूँगा कि आप 2-4 लाइनें प्लीज़ गाकर। चौबे जी, ऐसा है कि गायकी तो मेरे खून में है, क्योंकि वो मुझे अपने पिताजी से मिली। आज में मैं जब आप माँ बाप की बात करते हैं तो मेरे पिताजी ने 2 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कहा। मैं आज भी जब स्टेज पर, जितनी बड़ी मर्जी स्टेज हो, मैं पहली चेयर पर उनको बैठा देखती हूँ। और जो आज मैं जो भी हूँ अपने माँ बाप के आशीर्वाद से हूँ। मुझे लगता है मैंने इसमें कोई भी कमाई नहीं की, कि उनका जो आशीर्वाद है वही मेरे को फल फूल रहा है। और जैसे आपने संदेश दिया, मैं भी यूथ को यही संदेश दूंगी कि माँ बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको अपने दोस्त की तरह उनके साथ ट्रीट करो। जहाँ तक गीत की बात है तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं आज की जो नारी है, जो औरत है, जैसे सर ने कहा, चौबे जी ने कहा कि अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, तो ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं अपने उन बंधनों में बंधे हुए हैं कि हमें परिवार देखना है, समाज देखना है, लेकिन कुछ घड़ियाँ, कुछ दिन, कुछ पल हमें अपने लिए भी जीने का हक है। तो मैं आज सब औरतों को कहूँगी कि परिवार के जो जिम्मेवारियाँ वो निभा रही हैं, उनके साथ साथ अपने प्रति भी कुछ जिम्मेवारियां निभाएं। अपनी जो ज़िंदगी के एक रिदम को चेंज करें, अपने लिए भी जीना सीखें। अगर गाकर सुनाना चाहूँ तो मैं हर नारी को, हर औरत को ये कहना चाहूँगी, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है, बेचारी है, कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, हाँ मौत भी तुझसे हारी है। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अगर शब्दों में मैं सभी औरतों को, सभी लड़कियों को कहना चाहूँ तो ये कहूँगी, ये संदेश देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी फूल जैसा मत बनना, ज़िंदगी में कभी फूल जैसा मत बनना। जिस दिन खिलोगे मुरझा जाओगे, बनना है तो पत्थर की तरह बनो, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात को काटूंगा, मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, मैं भावुक भी इस टाइम हूँ। आप हर धर्म को निभाएं। मैं ख़ास तौर से जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जैसे उमा जी ने कहा, मैं अपने फादर को आज बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जब भी कोई ओकेजन होता है, कोई भी कुछ होता है, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, अपने भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बच्चों से यही चाहूँगा, यही मांगूँगा। हो सकता है आपकी नज़र में आपके माँ बाप आपके लिए ठीक ना हो, ऐसा नहीं है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा उससे आगे बढ़े, कामयाब इंसान बने। तो मैं बच्चों से आग्रह करूँगा कि कभी भी अपने माँ बाप को टूटने मत देना, बिखरने मत देना। अगर एक परिवार बिखरता है ना, घर का मुखिया बिखरता है, तो मतलब कहते हैं ना कि
जड़ होता है, जब जड़ जड़ कमज़ोर हो जाती है। जाएगी ना जी तो उस पेन का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे उमा जी ने कहा कि लड़कियां अबला मत बनना, वो किसी लिमिटेशन तक आपने सास ससुर की सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, नारी धर्म भी निभाना है। जी अब ये नहीं कहने मतलब कि आप 6 बजे सो के उठेंगी और सास आपको चाय बना के दे, ये भी नहीं, मतलब उसको अन्यथा मतलब उनका कहने का मतलब जी कुछ और है। कई लोग अपने उसको कि जिम्मेवारियों के साथ साथ Yes. अपने आप स्वरूप को पहचाने। और बस मैं अंत में अपने पूरे मतलब खास तौर से मैं यूथ के लिए बोलना चाहता हूँ। मैं आजकल देखता हूँ बड़ा दुख होता है, बच्चे इतने इरिटेट हो जाते हैं, माँ बाप कुछ बोलते हैं ना तो उसके ऊपर मैं देखता हूँ बड़ा दुख, खाने को दौड़ते हैं। हाँ, जैसे कि बिल्कुल ठीक मतलब कहा। क्या हो गया जी, मतलब एक से दूसरी बारी कुछ बात कर लो तो तो वो इरिटेट हो जाते हैं। बिल्कुल 2 दिन वो लड़के लड़की आपस में मिले नहीं होते हैं, लगता है कि वो कब से जानते हैं, कितना बड़ा उनका अपनत्व है ना। जी तो मैं ये यूथ से मांगना चाहता हूँ कि जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं, जिंदा हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए वो है, तो उनसे आप उनकी पहचान, बिल्कुल। तो आप उनका सम्मान करें, उनके हिसाब से चलें। आपका जीवन बहुत सुखमय बीतेगा अगर आप अपने माँ बाप के हिसाब से चलते हैं। आप सोच के देखें जिनके माँ बाप, मैं आगे जब मैं कभी नाम लिखता हूँ और उसके सामने लगता है ना कि सन ऑफ स्वर्गीय श्री शिवानंद चौबे, तो मैं हर गम होता है, कई क्या गम कैमरे के सामने पता है क्यों भावुक हो गया, कई गम ऐसे होते हैं मैं घर में बड़ा हूँ चाहते हुए भी शेयर नहीं मैं अपनी बातों को कि मैं उदास हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे सोचेंगे, मेरी वाइफ सोचेगी, मेरी बहनें सब छोटी हैं जी कि भाई आप उदास क्यों हो? जी ना चाहते हुए भी हंसना पड़ता है केवल उन बच्चों के लिए, उस परिवार के लिए। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, बच्चों से माँ बाप का सम्मान करें, इज्जत करें, परिवार के साथ जुड़ के रहें और अपने परिवार की हर बात को आगे बढ़ाएं, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं। आप धरोहर हैं, उस कुल के चिराग हैं। जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं भी जाते वक्त आज के यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि 2 लोगों का दिल कभी मत दुखाना, एक माँ और एक बाप। माँ जिसने आपको हरदम संवारा हो और बाप जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हारा हो। धन्यवाद। धन्यवाद।